आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल से आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो स्ट्रेटजी इस टाइम पे क्या देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा और आप बताना पेपर देने के बाद कि इस वीडियो से आपके मार्क्स बचे या नहीं बचे। कुछ चीजों का ध्यान रखना है बस। जब भी मिक्सचर एलिगेशन की प्रॉब्लम आप करोगे, मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो जब आप रेशियो मार्क करोगे कि वाटर टू मिल्क पूछा है या मिल्क टू वाटर पूछा है, लास्ट में वो खेल जाते हैं, तो आपको खेलने नहीं देना। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हुए ही जैसे ही मार्क करने वाले होंगे, आपको ध्यान आना चाहिए कि अरे यार वो वाली वीडियो देखी थी हमने और सर ने बोला था एक बार लास्ट में चेक कर लेना, 5 सेकंड वेस्ट करो और रेशियो ढंग से मार्क करो। जो पूछा है वही मार्क करो, आपकी सिली मिस्टेक बच जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार नेगेटिव साइन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पॉजिटिव देख लिया +-1 का, ये ध्यान रखना पड़ता है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बट इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला और ये वाला। रेडियस और डायमीटर जब भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन करोगे तो आपने देखा यार पेपर तो बहुत ही आसान आया है, बहुत ही आसान पेपर आया है, आपने ये सोचा मान लो, या क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप फटाफट सॉल्व करे जा रहे हो, आपने 15 मिनट में मैथ कंप्लीट कर दी। आपको ये ध्यान रखना है मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कि आप रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। पता चल रहा है दे रखा है डायमीटर, आप रेडियस मार्क करके सॉल्व कर रहे हो, या रेडियस दे रखा है डायमीटर सोच के सॉल्व कर रहे हो, वो गलती नहीं करनी। स्पीड यूनिट का ध्यान रखना है, स्पीड वाला km/h में दे रखा है या मीटर/सेकंड, ध्यान रखना है इसका। वॉल्यूम का ध्यान रखना है, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या है। टाइम का ध्यान रखना है, AM PM, ये सब यूनिट्स भी ध्यान रखनी पड़ेगी। डिजिट सम, डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आप अप्लाई तभी जब भी आप सोचो कि मैं ये यूज करूंगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, आपने सोचा यार मैं डिजिट सम लगा लेता हूं या यूनिट डिजिट लगा लेता हूं, या फिर मान लो किसी चीज का मल्टीप्लाई 7 का डिविजिबिलिटी है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना मार्क करने से पहले कि कहीं अप्रॉक्स तो नहीं दे रखा। अगर अप्रॉक्स दे रखा है सब कुछ फेल, पहला पॉइंट। और 2 दिन पता चले आप मल्टीपल ढूंढ रहे हो, 7 का मल्टीपल ढूंढ रहे हो, ए भी मल्टीपल है डी भी मल्टीपल है, तो इस टाइप की सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी। आप सोच रहे हो कि आप 10 सेकंड में आंसर मार्क करके चले जाओगे, पता चले आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम डिजिट सम, डिविजिबिलिटी, ये सब चीजें यूज करेंगे तो ध्यान रखना। और मैं एक चीज और बता दूं, जो आप थीटा पुट करते हो उसका भी सेम रूल है, या अगर अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरना बाद में आके आप अपने टीचर को कोसोगे कि यार उन्होंने तो ये बताया था, लेकिन मान लो आप ऑप्शन में एक्स भी दे रखा, वेरिएबल भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, -1 दे रखा है और वेरिएबल भी दे रखा है, आप तब भी पुट करके निकल के आगे चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन गलतियों का ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट का ध्यान रखो। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपने सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया जी 4, और ऑप्शन में दे रखा है √x, आपने x निकाला 4, फटाफट जल्दी से 4 मार्क कर दिया आपने और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। आप ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है जब आप वेरिएबल सॉल्व करते हो तो दोनों ऑप्शन रहते हैं, 4 भी रहता है 2 भी रहता है। आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया 4, जैसे हम रफ शीट में सॉल्व कर रहे होते हैं, मेरा 4 आ गया, ऑप्शन में 4 भी रहेगा 2 भी रहेगा, तो ध्यान रखना कि रूट तो नहीं पूछा कहीं। ज्योमेट्री मैक्सिमम मिनिमम, मान लो जैसे कई बार ऐसा होता है कि 2√AB और मतलब दोनों से वैल्यू दे रखी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ, आपको अगर पता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, ठीक है, तो AM होता है मान लो दो चीजों का A+2 इसका एवरेज, और GM होता है √AB। तो ये ध्यान रखना, कई बार आप 2 मिस कर जाते हो, यानी कि ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आप हर चीज से कनेक्ट करोगे, करते हो ये वाली गलतियां, इस वीडियो को कई बार देख लोगे, पेपर से पहले भी देखते रहना, फायदा देगी। ये वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब ऑप्शन क्लोज हो, अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर रखा है, डिजिट वगैरह अवॉइड करना, और क्लोज हो तब भी आप अप्रोक्सीमेशन यूज कम करना, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बस कैलकुलेशन और एरर ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नहीं करनी। सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेना, शुरू के 10 मिनट आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं बहुत ही घटिया क्वेश्चन करूंगा। घटिया का मतलब है जो बहुत आसान क्वेश्चन है पहले वही करूंगा, अपने अंदर थोड़ा सा
मोटिवेट करो अपने आप को कि भाई मैं शुरुआत के 10 मिनट पैनिक नहीं करूंगा। जो सबसे आसान क्वेश्चन है, मान लो सीधा मेरे को 5वां क्वेश्चन आसान मिला, फटाफट कर लिया। मेरे को 7वां क्वेश्चन आसान मिला, सीधा कर लिया। शुरू के 10 मिनट जब आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हो ना आसान आसान, फिर आप बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, फिर रिदम बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, जब लेट से अगर आपने कोई क्वेश्चन नया देखा तो देखते ही तुरंत स्किप कर दो, बाद में आके देखना, और बाद में आके जब देखोगे तब आप अपनी कारस्तानी करो कि ऑप्शन से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। वैसे ट्रेडिशनल से सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अब वो चीज नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपका भाई आपके साथ है, टेंशन नहीं लेनी, अभी तक साथ दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं जिन बच्चे, जो बच्चे हैं मेरे से कनेक्टेड। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। ये आपकी एक छोटी सी और मेरी वार्तालाप थी। धन्यवाद। सेशन डिस्मिस्ड।